स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। इस वक्त हम मौजूद हैं संत कबीरनगर जिले के सिमरियाओं में और ये अल-हिदाया पब्लिक स्कूल है और हमारे साथ मैनेजर साहब हैं। आपको खैर मकदम है। शुक्रिया सर। स्कूल को खोलने का मकसद आपका? सर, स्कूल खोलने का मकसद ये एक बहुत बड़ा है। उसमें वजह यह है कि आज 20 साल पहले ज़हन में एक बहुत बड़ी मतलब तालीम के लिहाज से कुछ चीज़ें ऐसी आईं जो प्रैक्टिकली हम देख रहे थे, महसूस कर रहे थे। उसमें ख़ास तौर से क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के एक बहुत बड़ा गैप हमें शहर और देहात में नज़र आ रहा था। उसको देख कर के ये सोच पैदा हुई कि हम इस गैप को, जो एक रूरल एरिया में और एक सिटी के अंदर जो डिफरेंस है, उसे ख़त्म करने की कोशिश करें और फिर ये सिलसिला जो है शुरू होता है इसका। इस सिमरियाओं में काफी पिछड़ा इलाका माना जाता है, खास यहाँ पर खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग रहते हैं। और यहाँ बच्चियों को एजुकेशन देखा जाए, इतना हाई एजुकेशन यहाँ दिया जा रहा है, कैसे? सर, सही बात तो ये है कि मैंने 20 साल पहले का नाम अभी लिया है। आप 20 साल पहले इसके बैक में आप जाएंगे तो माशाल्लाह सिमरियावा क्षेत्र, जिसको हम लोग तप्पा उजियार कहते हैं, ये अपने मतलब पैसों के लिहाज से काफ़ी अच्छा एरिया माना जाता है। लोग यहाँ बाहर रहते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन तालीम की तरफ इनका कोई रुझान नहीं था। सन 2000 के बाद से ये सारी तब्दीलियाँ आपको ख़ास तौर से नज़र आएंगी, जब हम लोगों ने एक नए सिरे से इसकी तरफ एक तरह से फ़िक्र किया और सोचा कि ऐसे इदारे कायम करें जो जिसमें क्वालिटी की बात हो, बच्चे हों, बच्चियाँ हों, इन सबको अच्छी तरीके से इनको तालीम की तरफ जोड़ा जाए। उसके बाद ये सारी तब्दीली आपको नज़र आ रही होगी और इस वक्त जो है बहुत अच्छा माहौल चल रहा है माशाल्लाह। जैसे बहुत सारे स्कूल यहाँ दिख जाएंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो दीनी तालीम को लेकर क्या यहाँ पर? दीनी तालीम को लेकर के सर, यहाँ का चूँकि माइनॉरिटी इलाका है, तो पहले दीनी रुझान इसमें था। लेकिन लोगों को जानकारी ना होने की वजह से, या जो भी आप कह लें, या तवज्जो ना होने की वजह से उनको ऐसा मतलब ये गैप नज़र आ रहा था कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम को डिफरेंस वे में इसको जो है देखा जाए। लेकिन सच्ची बात ये है, शरीयत का हुक्म ये है कि तालीम तालीम होती है, चाहे दीनी हो या दुनवी हो। और हम लोगों ने उसको कंबाइन करके एक मैसेज दिया, उसको दिखाया लोगों को कि दीन और दुनिया की तालीम को एक साथ हासिल किया जा सकता है, बशर्ते कि आपका जो इंटेंशन है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। जो ज़िम्मेदार है, जो इदारा है, उसकी फ़िक्र, उसकी सोच जो है ठीक-ठाक हो और इस तरह से बच्चों की तरबियत करे कि उसमें दोनों तरह की जो है तालीम उसको बच्चों को मिलती रहे। लोग भागते हैं शहरों की तरफ एजुकेशन को लेकर, लेकिन हम यहाँ पहुँचे हैं, देखा गया यहाँ के एजुकेशन भी कोई शहरों से कम नहीं है। सर, ये सही बात तो ये है कि मैं ये जो 20 साल पहले की जो मैंने बात की, तो मैंने इसको बहुत प्रैक्टिकली महसूस किया। हमारे घर में सारे लोग चूँकि इससे जुड़े हुए थे तालीम से, तो ये खुद मैंने अपने बच्चों का एडमिशन लखनऊ सीएमएस स्कूल में करवाया, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में, ये जानने के लिए कि वहाँ पर जो है उनका मेथड क्या है या तरीक़े तालीम क्या है। तो माशाल्लाह उसको हमने बहुत कायदे से देखा और लॉन्च करने की कोशिश की 100%। तो वो सारी जो चीज़ें थी, जो कमियाँ नज़र आ रही थी, समझिए कि 90% अगर मैं कहूँ तो अब ख़त्म हो गई हैं। वो सारी चीज़ें आप अपनी आँखों से आप देख रहे हैं, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर के हो, बच्चों की अपनी डिसिप्लिन की को लेकर के हो, या और बहुत सारी तब्दीली आपको पूरे इलाके में नज़र आएगी। यहाँ इस वक्त तो मैं समझ पा रहा हूँ कि इलाके में क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के इंस्टीट्यूट में, इदारों में अपने में कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो बहुत अच्छी चीज़ है सर, ये सारे लोगों की मेहनत का नतीजा है। कॉम्पिटिशन चल रहा है, बहुत शानदार चल रहा है और इसमें हम बहुत खुश होते हैं। कंपटीशन के लिए समझिए, इससे सिर्फ अपना इदारे का फ़ायदा नहीं होता, इसमें गार्जियन का फ़ायदा होता है और वो मकसद अचीव करने में समझिए कि आसानी हो जाती है और लोगों को बताने में भी आसानी होती है कि आखिर जैसे हमारा अपना एक गाइडेंस एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी काम कर रही है, या अल-हिदाया ग्रुप ऑफ पब्लिक स्कूल काम कर रहा है, तो वो किस वे में काम कर रहा है, उसका मेयार क्या है, उसके स्टैंडर्ड क्या है और हम कितना हम उसको अचीव कर पा रहे हैं, इसे दिखाने का, करने का अच्छा मौका मिलता है। अल-हिदाया के कितने ब्रांच हैं आपके? अल-हिदाया की फ़िलहाल तो जो डायरेक्टली जिसको गाइडेंस सोसाइटी रन करती है, वो 3 हैं। वैसे इसमें लगभग 5 हैं, जो 2 यहाँ पर अभी आपके, एक तो सिमरियावा, एक करही में रन कर रही है, आपके सामने है। लखनऊ में है इन्फिनिटी पब्लिक स्कूल के नाम से, सिटी ग्लोबल स्कूल के नाम से। ये सारे के सारे स्कूल जो है, ये गाइडेंस का हिस्सा है। तो ये बताइए, इसमें और क्या बदलाव लाएंगे? बदलाव के लिए हमारी कोशिश ये है, देखिए सबसे पहले बदलाव तो
ये समझते हैं कि स्टाफ के ज़रिए, अच्छे स्टाफ को रख करके, फिर उनके ज़रिए जो है बच्चों को अच्छे तरीके से उनको तालीम दे करके, मज़ीद अब ये है कि आगे के जो चैलेंजेस हैं जिसको हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, हम हमारी टीम जो माशाल्लाह हमारी टीम में पूरे अलग-अलग डिपार्टमेंट है। जैसे हमारे एजुकेशन का पार्ट जो है हमारे एचआर मैनेजर अर्शी अहमद साहब हैं, एज़ ए डायरेक्टर अबरार अहमद साहब हैं। हम लोग भी अपना काम करते हैं, तो पूरी टीम हमारी मिलकर के ये हमेशा इस पे रिसर्च करती है कि हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो वो इंटरनेशनल लेवल पे हो या लोकल लेवल पे हो, जो बेहतर हो सकता है। और ये हमारे उसका रिलीजन का, हमारे उस हदीस का अल्लाह के रसूल के मफ़हूम भी है कि अल हिकमतु दालतुल मुमिन हैसु वजदहा फहुवा हक़्क़ु बिहा, यानी हिकमत व दानाई की चीज़ें हमारा हक़ है। तो हमें जहाँ कहीं भी मिलेगा, किसी भी रीजन में मिले, किसी भी जगह में मिले, तो हम उसे हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह उससे जो फ़ायदा उठाएँगे। एजुकेशन को लेकर एक सवाल उठता है परिवार के लोगों का कि शिक्षक कैसे हों, किस स्तर के हों? तो आपके वहाँ शिक्षक जो हैं? सर, शिक्षक का हमारे यहाँ जो मेयार है, देखिए एक तो इंट्रो मतलब ये क्या नाम है, आपस में जैसे एक वो निकाल करके इश्तिहार वगैरह जो है, वो इंटरव्यू के ज़रिए हम उसका अपॉइंटमेंट करते हैं। फिर उसका स्टैंडर्ड एक मुकर्रर करते हैं कि इस मेयार का हमें एक अच्छा टीचर चाहिए। और सही बात ये है कि अच्छे टीचर के लिए अच्छा पैसा भी देना पड़ेगा। तो सारी चीज़ों को पहले से पूरी हमारी टीम उसको मैनेज करती है, देखती है, इंटरव्यू करती है। फिर अच्छे शिक्षक को उसमें उनके अपने जो भी इंटरव्यू के वक़्त की जो भी सारी चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, फुलफ़िल कराने के बाद उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है। ख़ास तौर से देखा जाता है कि अगर टीचर कोई उसमें अपने बायोडाटा में कोई रेफ़रेंस दिया है कहीं का, तो उसमें उसकी वहाँ की हिस्ट्री क्या रही है, या किसी के ज़रिए अगर आ रहा है तो उसका बैकग्राउंड क्या है। हमारी कोशिश ये है कि अच्छे स्टाफ को हम यहाँ पर अपने यहाँ रखें, अच्छी सैलरी दें और अच्छी तालीम दें। आज का प्रोग्राम क्या था आपके स्कूल में? आज का प्रोग्राम इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर था सर। इसमें जो है कि बच्चों की वो जो इंटरनल सलाहियत है, जो छुपी हुई होती है, वो आदमी उसको हर जगह उसका इज़हार नहीं कर सकता है। तो उनको हम ये चाह रहे थे कि ऐसे स्टेज फराहम करें जहाँ करके अपनी सलाहियत को, अपनी एबिलिटी को उजागर करें। और उसको लेकर के हमने ये जो है स्पीकिंग कॉम्पिटिशन का इस तरह कह लीजिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाया था। मकसद ये था कि ये बच्चे जो मैंने पहले भी बताया है कि अपनी उस सलाहियत को जो बज़ाहिर अब तक देहात में, रूरल एरियाज़ में नहीं हो पाती है एनवायरनमेंट ना होने की वजह से, अब इसको हम और जो है इसको फैलाएँ स्कूल के कैंपस से लेकर के समाज तक। और हम इसमें कामयाब भी हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को आपने अपनी आँखों से देखा है, उनका टैलेंट देखा, उनकी मेहनत देखी और हमारे स्टाफ की मेहनत देखी होगी कि आपको महसूस होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। तो शिक्षा से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए साहिल डायरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।